बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में एक भव्य समारोह में कर्नाटक की नई सरकार की ताजपोशी हुई। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वहीं डीके शिवकुमार पहली बार राज्य के डिप्टी सीएम बने। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा नजर आया। कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत से उत्साहित कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल की एक फोटो भी ट्वीट की गई, जिसमें शपथ ग्रहण के दौरान जुटी भीड़ दिख रही है। कांग्रेस ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा था। इसमें से कुछ आए, कुछ ने प्रतिनिधि भेजे और कुछ नहीं आए। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें बुलावा नहीं भेजा गया था। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि 2024 में विपक्षी खेमे में कौन हो सकता है और कौन नहीं। पहले बताते हैं कि कार्यक्रम में कौन कौन आया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एनसीपी के नेता शरद पवार, एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम केसरी और एमएनएम प्रमुख कमल हसन भी मौजूद रहे। अब जान लीजिए कौन नहीं आया। ममता बनर्जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा, उद्धव ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा और अखिलेश नहीं आए। किन्हें बुलाया नहीं गया था? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने द क्विंट को बताया कि उनके पास कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीएसपी चीफ मायावती को बुलावा नहीं भेजा गया था। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर। जो पार्टियां शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखी, उनका आगे का रास्ता क्या होगा? क्या वह विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के साथ आएंगी? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ शर्मा ने क्विंट हिंदी से बात की और कहा, आप और बीआरएस दोनों कांग्रेस को चोट पहुंचाकर राजनीति में उभरे हैं। बीआरएस तेलंगाना की सत्ता में कांग्रेस की खिलाफत करके आई है, जबकि दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हटाकर सत्ता में है। उन्होंने कहा, गुजरात और गोवा में आपने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में आप पांव पसार रही है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी कीमत पर आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर बीते दिनों आपको लेकर कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से थोड़ी नरमी क्यों बरती गई? इस पर सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, यह सच है कि पिछले दिनों कुछ नरमी दिखाई गई थी। 2019 में भी दिल्ली में समझौता होने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीटों पर मामला फंस गया था। पर अब स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि राज्यों पर फैसला वहां की लीडरशिप के राय पर ही होगा। इसलिए दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बंगाल में टीएमसी को लेकर भी यही स्थिति है। वहां की इकाई टीएमसी से समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ललित राय ने कहा, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने इसको बरकरार रखने की है। ऐसे में उसे कई जगहों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका दर्जा छिन जाएगा। राय ने कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद हर जगह अपनी छाप छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है, जिसमें से 8 पर कांग्रेस का कब्जा है। दिल्ली में 7 सीट है, यानी एक सीट 10 विधानसभा को कवर करती है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं, यानी एक सीट 9 विधानसभा को कवर करती है। ऐसे में आप और कांग्रेस दोनों के लिए मजबूरी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा, आपसे किस सूरत में गठबंधन किया जा सकता है? वो हर जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। कर्नाटक में उसने कई जगहों पर प्रत्याशी उतारे थे। हमने पहले सोचा था कि ये ईमानदार पार्टी है, लेकिन ये बीजेपी की तरह ही है। दिल्ली में आपके एक विधायक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर क्विंट हिंदी को बताया, कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। वो क्षेत्रीय पार्टियों के उभार से घबराई हुई है और उसका खुद का कोई आधार नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कुमार पंकज ने कहा, बीएसपी एकला चलो की रणनीति अपनाए हुए है। मायावती कांग्रेस पर हमेशा हमलावर रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोलती है। राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जानकारों की माने तो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ने कभी बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाने की पहल नहीं की।
वो राज्य स्तर पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति साफ नहीं करते हैं। ऐसे असमंजस की स्थिति ने कांग्रेस को कंफ्यूज कर रखा है। इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी कांग्रेस को संदेश दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या? दरअसल कांग्रेस ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे को आमंत्रित किया था, लेकिन ममता खुद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और उन्होंने अपनी जगह पे प्रतिनिधि को भेजा, जबकि उद्धव ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को बेंगलुरु भेजा। हालांकि इसमें अखिलेश यादव क्यों शामिल नहीं हुए, अपने किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेजा, इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि उन्हें क्षेत्रीय दलों को राज्य में तवज्जो देनी चाहिए, पर कांग्रेस ऐसा करती नहीं दिख रही है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस और आम आदमी पार्टी मिलकर कोई रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि ममता ने कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की तरफ थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा था कि टीएमसी कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये तय करें कि बंगाल में हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं उद्धव गुट के नेताओं की माने तो हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस की राय शिवसेना के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन दामोदर सावरकर की जयंती के मौके पर होने को लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। ये सभी मुद्दे शिवसेना, उद्धव गुट को और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ा रहे हैं। हालांकि पार्टी का एक वर्ग ऐसा भी है जिसका मानना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की वजह से शिवसेना, उद्धव गुट की स्थिति कमजोर हुई है।